शहीदों की चिताओं में लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। मदन जी, जैसे कि आपने बताया कि प्रजा परिषद के बैनर तले यहाँ एक सन 1953 में आंदोलन हुआ, जिसका जो मोटिव था दो प्रधान, दो विधान, दो निशान, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इसी आंदोलन से प्रेरित होकर यहाँ पर जो लोगों ने प्रोटेस्ट किया और यहाँ की सरकारी जो बिल्डिंग थी उसके ऊपर तिरंगा झंडा लहराने की कोशिश करते हुए तीन लोगों ने यहाँ पर शहादत दी, जिनमें स्वर्गीय श्री बाबा कृष्णलाल जी, श्री बेलीराम जी और श्री तीसरे रामदास जी। इन तीन लोगों ने शहादत दी और चौथी जो थी बिमला देवी जी, जिन्होंने झंडा लहराया, उनकी बाद में देहांत हुआ है। 4 लोगों का यहाँ पर स्मृति स्थल बनाया गया है। और आपने जो प्रश्न पूछा कि ये स्थान क्यों नहीं बना, तो समय के साथ साथ जगह की कीमतें बढ़ी, ये जगह जो है उस पर एनक्रोचमेंट हो गई। आज एनक्रोचमेंट की वजह से यहाँ पर प्रशासन ने बहुत बार ध्यान दिया, हमारे नेताओं ने भी इस पर ध्यान दिया, लेकिन जो क्योंकि जगह एनक्रोच्ड है और जो समिति है वो चाहती है कि जो जगह है शहीदों की वो थोड़ा अच्छा स्मारक बने, बड़ा स्मारक बने, उसमें कुछ बाधाएं आ रही हैं और समय आने पर ये बाधाएं जरूर दूर होंगी। हमें विश्वास है कि यदि 500 वर्ष बाद श्री राम जी का मंदिर जो टेंट से बाहर निकलकर रामलला जी भव्य मंदिर में आए हैं, तो एक दिन ये जो शहीदों का स्मारक है वो भी भव्य बनेगा। इस बात का हमें विश्वास है और इसके लिए हम प्रयासरत भी हैं। संजय जी, ये तो बातों से बातें चल रही हैं लंबे समय से, हम आपसे समझना चाहेंगे जितनी जगह आपके पास है, सरकार को या आपको जिनके परिवार हैं या जितनी भी दुनिया, सबके लिए लड़े थे, अपने परिवारों के लिए उन्होंने शहादत नहीं दी। यहाँ पे सबका एक फर्ज बनता है, एक दायित्व रहता है, इतनी जगह को आप खूबसूरत बना दें। उसके बाद देखिए, विधायक जी ने भी और MP साहब ने भी अपनी निधि से कई बार यहाँ पर पैसे देने का प्रयत्न किया है, क्योंकि ये जो यहाँ पर समिति है उसमें परिवार के लोग हैं और ये अलग अलग परिवार हैं। उनमें से कुछ लोगों का ये ऑब्जेक्शन रहता है कि हम इतने स्थल को नहीं बनाने देंगे। ये काम जो है हमारे म्यूनसिपलिटी में, जब पीछे म्यूनसिपलिटी के चेयरमैन थे, म्यूनसिपलिटी के पार्षद थे, उन्होंने भी इसकी पीड़ा ली और उन्होंने प्रयत्न किया कि इसमें हम टाइलें लगा दें, इसको भव्य बना दें, लेकिन क्योंकि कुछ लोगों का ऑब्जेक्शन था इसलिए काम नहीं हुआ। उसके बाद अभी भी हमने इसका काम करने का प्रयत्न किया है, लेकिन फिर भी इस पे ये ऑब्जेक्शन आता है कि जब तक साथ में लगती हुई जमीन को आप खाली नहीं करवाते तब तक नहीं होता। जो जमीन है वो हम लोग खाली नहीं करवा सकते, वो कानूनी ढंग से खाली होगी। उसके लिए प्रशासन को आगे आना पड़ेगा, उसके लिए प्रशासन को जो है एक्शन लेना पड़ेगा। उसके लिए हम निरंतर प्रशासन से संपर्क में हैं। प्रशासन अगर जगह खाली करवा सकता है करवाए। फिर भी हम जो हमारा भव्य एक पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है, इसके साथ, इसकी कमेटी के साथ मिलके कोशिश कर रहे हैं कि जो स्थान है मंदिर का भी अच्छा निर्माण हो और समाधि स्थल का भी अच्छा निर्माण हो, इसलिए बातचीत जो है निरंतर चल रही है। तो अभी हम बात करेंगे बाबा पुरुषोत्तम जी से, इन्हीं के परिवार से हैं। ये क्या कहते हैं, जो देख सकते हैं आप इनके चेहरे पे काफ़ी आज इनको मैं ये कहूँगा कि काफ़ी एक महसूस होता है। तो जैसे संजय जी ने कहा, मुझे परिवार की बात की है तो मुझे गर्व है कि कहते हैं, कवियों ने कहा है कि जननी जने भक्त जने दानी जने जशूर, नहीं तो जननी भांज भली काहे गवावे नूर। तो मेरे परिवार के अंदर मुझे ये गर्व है कि मैं उस परिवार के अंदर पैदा हुआ हूँ जिन्होंने सदा सत्य सनातन धर्म और राष्ट्र धर्म इसको लेकर के उन्होंने अपने जीवन का जहाँ बलिदान दिया। जो कृष्णदास जी जिनका बलिदान जहाँ पर हुआ वो 1948 में 1946 में लाहौर से मैट्रिकुलेट थे। लाहौर तब यूनिवर्सिटी होती थी, लाहौर यूनिवर्सिटी से मैट्रिकुलेट थे और वो वंदे मातरम गुनगुनाया करते थे। वो वंदे मातरम और वो तिरंगा लेके, तिरंगा घर से खुद सील के लाए थे। धन्य है ये सुंदरबनी की धरती, जहाँ पर पहली बार जम्मू कश्मीर के अंदर पहली बार तिरंगा झंडा इस स्थान पे, और ये सामने जो दफ्तर दिखाई दे रहा है PWD का, इसके ऊपर लहराया गया। वो राष्ट्रवादी लोग, वो राष्ट्र धर्म को, सनातन धर्म को लेकर के धर्म ध्वज को ऊपर उठाने वाले लोग, उन्होंने जहाँ पर बलिदान दिया, मैं उस परिवार का हूँ। लेकिन ये जो पीड़ा
यहाँ पर भव्य निर्माण की है। निर्माण बनते रहते हैं भाई, होते रहते हैं। कुछ लोगों को ऐसा है कि हम जहाँ पर सदैव हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उनकी सोच कम है। उन लोग यही समझा है कि जहाँ रहेगा, पहले सुंदरबनी जहाँ झाड़ियाँ थी, आज जहाँ शहर है, और 10 साल के बाद फिर झाड़ियाँ उग जाएंगी जहाँ पर भव्य मंदिर बनेगा। ये मेरा मानना है। अगर झाड़ियाँ उगेगी और 10 साल के बाद